और भारत सरकार ने उनको राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री से भी अलंकृत किया था 1983 में। तो सस्सी पुन्नू है, मिर्ज़ा साहिबा है, तो उसमें जो सोनी महिवाल है वो उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। सर, कोई अगर यहाँ पे आना चाहे जी, तो उसका टिकट क्या है और कैसे यहाँ तक पहुँच सकता है, उसके बारे में। वैसे तो सरदार सोभा सिंह जी ने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई हैं जी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है और अभी तक कितनी पेंटिंग उन्होंने बनाई हुई है? उन्होंने गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, भगवान कृष्ण, भगवान राम, गुरु नानक देव की जो तस्वीर है जिसमें उन्होंने आशीर्वाद के रूप में वो लोगों का आशीर्वाद दे रहे हैं, वो सबसे प्रसिद्ध रही है। जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकास राणा विक्की में। तो आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं डॉक्टर हृदयपाल सिंह जी के साथ में। डॉक्टर हृदयपाल सिंह जी सरदार सोभा सिंह जी के ग्रैंडसन हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में दर्शकों को बताइए। मैं सरदार सोभा सिंह आर्टिस्ट का ग्रैंडसन हूँ और कलाग्राम मंदरेटा में ही मैं रहता हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है। और सर जी के जीवन काल में लगभग 23 साल में उनके साथ रहा और उनके देहावसान के बाद यहीं पे हूँ मैं। और गैलरी का हम संचालन करते हैं और सर जी की जो एक फ़िलॉसफी थी ग्रो मोर गुड, उसी को बढ़ावा देने में हम सारा परिवार जो है उसी में संलग्न है। सर, ये जो गैलरी है ये कब खुली थी, ये थोड़ा सा बता दीजिए। सरदार सोभा सिंह 1947 में लाहौर से यहाँ पे आए थे और उसके उपरांत 1986 तक जब उनका देहावसान हुआ तो इसी जगह पे रहे। तो जब वो यहाँ पे आए हैं, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट थे, तो उनका कला स्टूडियो तो उन्होंने आके बनाया था। जो उस समय के जो संसाधन उनके पास थे, पहले लोग उनको मिलने आते थे, उनकी तस्वीरें देखने आते थे। धीरे धीरे उन्होंने जो अपने जैसे जैसे उसके संसाधन उनके बढ़ते गए, छोटी सी गैलरी उन्होंने बनाई थी। लेकिन इस गैलरी का नाम सोभा सिंह कला दीर्घा या सोभा सिंह आर्ट गैलरी 1986 में उनकी डेथ के बाद रखा गया है। सर, कोई अगर यहाँ पे आना चाहे जी, तो उसका टिकट क्या है और कैसे यहाँ तक पहुँच सकता है, उसके बारे में बता दीजिए। कलाग्राम मंदरेटा जो है इसकी कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है। जैसे पठानकोट साइड से किसी ने आना हो तो जैसे पंचरुखी रेलवे स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो ट्रेन आती हैं इधर। और बाई रोड किसी ने आना हो तो वो पठानकोट, दिल्ली, चंडीगढ़, हर तरफ से बढ़िया कनेक्टिविटी है। पालमपुर के साथ ही 10 किलोमीटर दूर अंदरेटा पड़ता है, तो यहाँ पे आ सकते हैं। और गैलरी जो है आमतौर पर 9:30 से 5:30 के बीच सारा साल खुली रहती है। गर्मी में थोड़ी कई दफ़ा हम समय थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 7 बजे तक कर देते हैं, जैसे जून में ज़्यादा विजिटर आते हैं। और जो इसकी एंट्री टिकट है वो 25 रुपये प्रति व्यक्ति हम लेते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि हमने जो स्टाफ रखा है उसके वेजेस और इसकी मेंटेनेंस का खर्च के लिए लेते हैं। सर, वैसे तो सरदार सोभा सिंह जी ने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई हैं जी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है और अभी तक कितनी पेंटिंग उन्होंने बनाई हुई है? सरदार सोभा सिंह का जो हम कहते हैं ना, जो क्रिएटिव पीरियड है, यानी कि जिन समय में वो काम, वो 1923 में उन्होंने अपना अमृतसर में स्टूडियो खोला था। उसका नाम सुभाष स्टूडियो रखा था क्योंकि उस समय वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बड़े प्रभावित थे। तो उसके बाद फिर जब वो लाहौर चले गए, दिल्ली चले गए, अलग अलग जगह रहते रहे वो, तो 1947 में जब उनको लाहौर छोड़ के आना पड़ा तो लगभग 300 के करीब उनकी तस्वीर वहीं पे रह गई थी। वो इस उम्मीद से आए थे कि मैं 1 हफ्ते के बाद लौट जाऊंगा, लौट तो सके नहीं वो। तो एक तो उस समय उनकी तस्वीरें वहाँ पे रह गई और उसके बाद भी उन्होंने तस्वीरें बनाई हैं। तो लगभग 2000 के करीब उन्होंने डिफरेंट जो थीम्स हैं उसके ऊपर तस्वीरें बनाई हैं, या उनकी ड्राइंग्स हैं या अन्य आर्ट वर्क्स हैं, जिसमें उनके स्कल्पचर भी शामिल हैं। वो एक अच्छे बुतराश भी थे, बड़े कम लोगों को इस बात की जानकारी है। सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग जो काफ़ी फेमस हुई थी वो कौन सी थी वैसे? तो इसको हम कह सकते हैं कि सर जी ने मोटे तौर पे ना 4-5 विधाओं में काम किया है। एक तो वो धार्मिक, जो हमारे गुरु थे, संत थे, महापुरुष थे, दिव्य पुरुष थे, उनकी तस्वीरें बनाई हैं। तो उसमें जैसे उन्होंने गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, भगवान कृष्ण,
भगवान राम, साईं मियाँ मीर इत्यादि की तस्वीरें बनाई। तो उस श्रेणी में तो हम कह सकते हैं गुरु नानक देव की जो तस्वीर है, जिसमें उन्होंने आशीर्वाद के रूप में वो लोगों का आशीर्वाद दे रहे हैं, वो सबसे प्रसिद्ध रही है। और जो दूसरी उनकी विधा थी वो बनाते थे, जैसे जो प्रेम कथाएं हैं हमारी इस क्षेत्र की, नॉर्थ इंडिया की, जैसे सोनी महिवाल है और हीर रांझा है, और इसी तरीके से जो रोमांटिक थीम की और अन्य तस्वीरें हैं, तो सस्सी पुन्नू है, मिर्ज़ा साहिबा है, तो उसमें जो सोनी महिवाल है वो उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। और यदि हम राष्ट्रीय नेताओं की बात करें, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उसमें उन्होंने शहीद आज़म भगत सिंह, महात्मा गांधी और जो राष्ट्र नायक हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, उस तरह के जो व्यक्ति हैं, लाल बहादुर शास्त्री, उनकी तस्वीरें बनाई हैं। तो उसमें जो शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीर है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। और उसी तरीके से उन्होंने जो यहाँ के जो कांगड़ा जनपद या हिमालय क्षेत्र की जो हमारी परंपरा और संस्कृति है, उसके ऊपर उन्होंने गद्दी समुदाय की बहुत तस्वीरें बनाई हैं। और यहाँ की जो ब्राइड है, कांगड़ा ब्राइड, जैसे पहले वो डोली में जाती थी, उस तरह की तस्वीरें भी उनकी हैं। तो उसमें जो गद्दन और जो कांगड़ा ब्राइड है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध तस्वीरें हैं। वैसे तो सरदार जी को काफ़ी पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे अच्छे चित्रकारों में से एक थे। जी तो उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। जी। तो वो कब दिया गया था, वो थोड़ा सा बता दीजिए। सारजी का ये हम कह सकते हैं कि उनके जीवन की जो अच्छी बात थी कि उनको जो काफ़ी सम्मान है वो उनके जीवन काल में ही मिल गए हैं। तो उनके ऊपर जैसे उनको 1973 में पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेट आर्टिस्ट डिक्लेयर किया था, और उसी तरीके से वो कई जो पंजाब और हिमाचल की जो सरकार की संस्थाएं या समितियां हैं, जैसे पंजाब कला परिषद है या हिमाचल HP यूनिवर्सिटी की कोर्ट है और लैंडस्केपिंग है पंजाब की, उस तरह की कई समितियों या जो संस्थाओं के वो सदस्य रहे अपने जीवन काल में। और 1975 में उनको उनके ऊपर BBC ने एक वृत्त चित्र बनाया था, और भारत सरकार ने पेंटर ऑफ द पीपल उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री 1975 में बनाई थी। और उनकी जो डॉक्यूमेंट्री, उनकी जो एग्जीबिशन दिल्ली में लगी थी ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी में, उसका भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा उस समय हुई थी। और उसको देखने के लिए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अन्य देशों के राजदूत जो है उस समय आते रहे। और इसी तरीके से उनको फिर विभिन्न संस्थाओं ने, यूनिवर्सिटी से सम्मानित किया। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने उनको D.Litt की जो मानद उपाधि है वो दी थी, और भारत सरकार ने उनको राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री से भी अलंकृत किया था 1983 में। हमने सुना है कि आप भी किताबें लिखते हैं जी। तो अभी तक कौन कौन सी जो फेमस किताबें वो लिखी हैं, और आगे कौन सी आने वाली किताबें हैं? मूलतः जो सारजी का जो जीवन की फिलॉसफी है, जो उनकी हम कह सकते हैं उनका जो दृष्टिकोण था जीवन के प्रति, वो था ग्रो मोर गुड। यदि आप उनके घर के बाहर देखें, जो मास्ट हेड है जो उस पर लिखा हुआ है ग्रो मोर गुड। तो ये जो मतलब वो चाहते थे कि समाज में और देश में मतलब हर जगह जो है वो अच्छाई का ज़्यादा फैलाव हो, जो चीज़ उनकी तस्वीरों में भी झलकती है। तो हमारा भी वही दृष्टिकोण है सारे परिवार का। तो भाई जैसे सत्यम शिवम सुंदरम को सारजी का दृष्टिकोण था भी सुंदरम शिवम और सत्यम हो, तो हम सारे लोग भी वही हैं। और जो सारजी के ऊपर ही हम ज़्यादा काम करते हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मटेरियल पड़ा है। तो एक किताब तो उनके ऊपर, एक उनकी जीवनी जो है शोभा सिंह आर्टिस्ट लाइफ एंड लीगेसी, तो वो पिछले साल ही मैंने लिखी है, और वो मुख्यमंत्री ने उसका रिलीज़ की थी वो, और काफ़ी फेमस किताब है, हर जगह अमेज़ॉन वगैरह पे अवेलेबल है वो। और जो अन्य कुछ और पुस्तकें हैं, आर्ट गैलरी के ऊपर 2 पुस्तकें हैं, और बाकी मेरा जो, क्योंकि मैं बेसिकली जर्नलिस्ट रहा हूँ, अच्छा, तो PhD मेरे जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में। बाकी मेरी रेडियो के ऊपर एक किताब है, वो जर्मन में छपी है। पोइट्री की 4 किताबें, कुल 8 पुस्तकें मैंने लिखी हैं। अगर कोई युवा चित्रकारिता करता है तो आपके पास वो आए, तो आपका कोई अकेडमी वगैरह है कि कोई सिखाता है, या थोड़ा बहुत कोई उनको भी आगे ले जा सके? जी
हम चाहते हैं कि जैसे जो सूक्ष्म कला है, जो फाइन आर्ट्स है, ये युवा लोग इसमें आएँ, क्योंकि आजकल जो ज़्यादा रुझान है वो है मॉडर्न आर्ट का है। मॉडर्न आर्ट लोगों को लगता है आसान है, लेकिन जो सूक्ष्म कला है, जो सारजी वाली जो पद्धति है, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा समय लगता है और एक लिहाज से ये डेडिकेटेड और ये पूजा करने वाली बात होती है। इसमें रिसर्च करके आदमी काम करता है, तो हम चाहते हैं युवा इसमें आएँ। एक तो यहाँ आएँ हमारे पास, यहाँ से प्रेरणा लें सारजी के जीवन से, क्योंकि आपको लगता है कि इस वातावरण में ऐसे ही लगता है कि सारजी मौजूद हैं। और इसी तरीके से हम जो यहाँ पे अलग-अलग तरह की जो विधाएँ हैं पेंटिंग की, वो हम जो यहाँ सीखना चाहे उसको सिखाते हैं। हमारे पास आर्टिस्ट हैं, इधर परिवार के ही लोग हैं। मेरी पत्नी जो है वो कांगड़ा की जैसे विलुप्त लिखणु कला है, फोक आर्ट लिखणु है, आजकल तो लोग भूल गए हैं इसको, तो हम उसकी निःशुल्क जो ट्रेनिंग है नवंबर में युवाओं को, खास तौर से जो युवा हमारी लड़कियां हैं उनको परंपरा से जोड़ने के लिए हर वर्ष हम नवंबर में 10 दिन की ट्रेनिंग जो है लिखणु के ऊपर देते हैं। अन्य ट्रेनिंग्स भी हम जो है देते रहते हैं सारा साल। सर, सरदार शोभा सिंह जी की जी कोई ऐसी बात जो युवाओं को उनसे सीखनी चाहिए, जो वैसे तो सारी ही बातें जो युवाओं को उनसे सीखनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बात जो आजकल के युवा ज़्यादा ही फॉरवर्ड है तो उनको। हाँ, मतलब सार जी का एक दृष्टिकोण तो जो बड़ा स्पष्ट था ना, तो एक तो था कि जो आपके मन की आवाज़ है उसको सुन के वही काम करो आप, लेकिन जो भी आप काम करो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करो। तो आजकल जो स्किल की बात आती है, तो जैसे पेंटिंग आप कर रहे हैं तो उसमें भी स्किल चाहिए, है ना। तो वो कहते थे जो काम आप करना चाहते हैं, यदि आपने गार्डनर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो उस चीज़ को सीखो, करो आप, है ना। तो माँ बाप का कर्तव्य सिर्फ ये होना चाहिए, जैसे हम पौधा लगाते हैं कि पौधे को हम बचाते हैं ना शुरू में, तो उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, धूप से बचाते हैं, आंधी से बचाते हैं। तो माता पिता भी अपने जो बच्चे हैं उनको ये इस तरह का प्रयास करें कि बच्चे का जो नैसर्गिक गुण है, इनेट जो उनका मतलब जिस तरफ रुझान है, उसको पहचाने और उसको विकसित करने में सहयोग दें। सर, आजकल युवा जो है वो नशे की तरफ काफ़ी जा रहे हैं जी, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब वो तो ऐसे मुझे लगता है कि जैसे युवाओं को आजकल बाइक का बड़ा शौक है, तो बाइक में जैसे हम पेट्रोल डालते हैं और कुछ नहीं डालते ना, यदि और कुछ भी बाइक में डालेंगे तो वो खराब हो जाएगी। तो ये जो भगवान ने हमें इतना सुंदर और इतना स्वस्थ और इतना अच्छा शरीर और ये जीवन दिया है, तो हम अपने अंदर भी दिमाग में अच्छे विचार डालें और जो शरीर में उसी तरह का जो भोजन है जो जीवन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा, वही डालें। इसमें कुछ भी और डालेंगे, जैसे बाइक हमारी ख़राब हो जाए तो शरीर भी खराब हो जाएगा। तो नशा तो बहुत ही मतलब जो भयंकर एक समस्या है, और इसको युवा वर्ग ही आगे आके इसका निवारण कर सकते हैं। इन चीज़ों से दूर रहें और अपना जो ध्यान है, अपना जो उद्देश्य है, अपना जो जीवन का लक्ष्य है उस तरफ लगाएं। गाँव में जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जैसे दौड़ लगाते हैं, सवेरे कोई ना कोई गेम खेलते हैं, उस तरह का काम करें वो। और हमारे जो देश के इतने जो राष्ट्र नायक हुए हैं, इतने बड़े विद्वान पुरुष हुए हैं, उनसे उनको भी प्रेरणा माने ना वो। आखिरी प्रश्न है, आजकल बच्चों में विल पावर नहीं रही है। जैसे अभी रिजल्ट आए +1 और +2 और 10th के, जी तो काफ़ी बच्चों ने अगर फेल हो गए या कंपार्टमेंट आ गए तो उन्होंने आत्महत्याएं कर ली। जी तो बच्चों को कुछ ऐसा बताइए कि उनकी विल पावर के बारे में, क्योंकि बहुत कमज़ोर है आजकल के बच्चे, वो सहन नहीं कर पाते और जी। गलत कदम उठा लेते हैं, तो उसके लिए। हाँ, तो बच्चों की बजाय तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभिभावक हैं उनकी ज़्यादा है, टीचर्स की भी है कुछ हद तक। अभिभावकों को चाहिए ना कि जैसे भी इतने प्रतिशत ही चाहिए मुझे नंबर, जो एक नंबरों की दौड़ है उससे भी बच्चे के ऊपर अनड्यू प्रेशर बन रहा है आजकल। और एक जो हो गया ना PCM या PCB, है ना, कि बस तूने डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, तो कुछ और बन ही नहीं सकता। जबरदस्ती तो उस तरह का बच्चों के ऊपर यदि प्रेशर माँ बाप शुरू से कम कर देना, उनको, एक बच्चा तो देखो एक बीज है, जो एक पौधा लगा है उसको प्रफुल्लित होने दें, खिलने दें, तो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी बच्चा बन सकता है, एक अच्छा पॉडकास्टर भी बन सकता है, एक अच्छा आर्टिस्ट भी बन सकता है, एक अच्छा साइकिलिस्ट भी बन सकता है। तो और ये डॉक्टर, इंजीनियर जो, और ये इस तरह के जो प्रेशर्स हैं ना बच्चों के ऊपर, यदि माँ बाप कम करेंगे तो बच्चे को यदि आप खिलने देंगे, उसकी जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसको आगे आने देंगे, तो प्रेशर कम हो जाएगा। और इसी तरीके से मुझे लगता है स्कूल्स में भी उसके ऊपर क्रैमिंग का उसका रट्टा जो है
उसको बंद करके स्किल की तरफ हम ध्यान दें। जैसे जो छोटी क्लासेस से ना बच्चे को फ्यूज़ नहीं लगाना आता, बैंक में पैसे जमा कराने नहीं आते, तो वो चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है स्कूल लेवल पे सीख लेनी चाहिए, उससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है। नल का खराब हो जाए तो हम प्लम्बर को देखते रहते हैं 2 दिन, है ना? तो क्यों ना ये बच्चों को इस तरह की चीज़ें हम सिखाएं ताकि प्रेशर कम हो जाए। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।